अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको छोटे छोटे दो वाक़यात सुनाती हूँ कि किन बातों पे देखो इंसान जन्नत का हकदार और दूसरा बंदा मतलब दोज़ख का हकदार हो जाता है ना। एक शख्स अल्लाह ताला का फरमाबरदार है, दूसरा अल्लाह ताला का नाफरमान है। दोनों मछली का शिकार करने जाते हैं। एक अपने बुतों का नाम लेता है और जाल फेंकता है, उसके जाल में मछलियाँ आती हैं। ठीक दूसरा अल्लाह का नाम लेता है और जाल फेंकता है और उसके जाल में कुछ नहीं आता। कोशिश करते करते शाम हो जाती है। वो अल्लाह ताला का नाफरमान गैर अल्लाह का पुकारने वाला अपनी मछलियों का थैला भर कर लाता है और ये अल्लाह का मानने वाला अपना थैला खाली लेकर आता है। अल्लाह का फरिश्ता कातबीन हिसाब किताब लिखने वाला फ़रिश्ता गमगीन होता है और अर्ज़ करता है कि ए अल्लाह ताला, वो तेरा नाम लेने वाला खाली हाथ आ रहा है और तेरे दुश्मनों का नाम लेने वाला मछलियों से भरा हुआ थैला ला रहा है। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्ते को इन दोनों का आखिरत में ठिकाना दिखाते हुए कहते हैं कि देख, जो मछलियाँ भर के ला रहा है उसका ठिकाना जहन्नम है। मछलियाँ उसके किस काम की, और जो खाली हाथ आ रहा है उसका मस्कन ये जन्नत है और उसका कोई बदल नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि वो इतने नाफरमान हैं लेकिन फिर भी मज़े कर रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं ना कि देखो इतने नाफरमानी भी करते हो, दुनिया में इतने पैसे इनके ऐश कर रहे हैं और ये इतने फर्माबरदार हैं फिर भी तकलीफ़ों में मुब्तला है। यानी जो बहुत नेक बंदा नमाज गुजार तहज्जुद गुजार होता है उस पर अगर सख्ती आए तो हम कहते हैं देखो इसकी बातें इतनी ज़्यादा और उस पर इतनी सख्ती है, इसलिए कि वो अल्लाह के नज़दीक होता है, वो अल्लाह का प्यारा होता है और अल्लाह आजमाइश सिर्फ़ अपने प्यारों पर लाता है। अल्लाह ताला क्या है, मकबूलियत और पसंदीदगी का मेयार कुछ और है, वो हकीम ज़ात है। मैं आपको एक दो और भी वाक़यात बताती हूँ। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी सिर्फ़ मक्खी की वजह से जन्नत में चला गया और दूसरा जहन्नम में। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमी एक कबीले के पास से गुज़रे। इस कबीले का एक बुत था जिस पर चढ़ावा चढ़ाए बगैर कोई आदमी वहाँ से नहीं गुज़र सकता था। चुनांचे इन में से एक शख्स से कहा गया कि इस बुत पर चढ़ावा चढ़ाओ। उसने कहा, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं। कबीले के लोगों ने कहा, तुम्हें चढ़ावा ज़रूर चढ़ाना होगा, ख्वाह मक्खी ही पकड़ कर चढ़ाओ। मुसाफिर ने मक्खी पकड़ी और बुत की नज़र कर दी। लोगों ने उसे जाने दिया, चुनांचे वो उस चढ़ावे की वजह से जहन्नम में चला गया। कबीले के लोगों ने दूसरे आदमी से कहा, तुम भी कोई चीज़ बुत की नज़र करो। उसने कहा, मैं अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के अलावा किसी दूसरे के नाम का चढ़ावा नहीं चढ़ाऊँगा। लोगों ने उसे कत्ल कर दिया और वो जन्नत में चला गया। देखो ये फ़र्क मैं आपको, एक ने ज़िंदगी बचाने के लिए इस दुनिया की जहन्नम ख़रीदा और दूसरे ने इस दुनिया के फ़ानी समझते हुए उस जहान का सौदा किया और जन्नत ख़रीदी अपने लिए। ठीक है। इसी तरह हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी ना। वो बहुत कसरत से ज़ायदों बुज़ुर्गों के मजलिस में रहा करता था। 16 साल मतलब उसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी ना, मैंने बताया। अच्छा, तो अक्सर कब्रिस्तान चला जाता, वहाँ जाकर कहता कि तुम लोग पहले दुनिया में मौजूद थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें इजाज़त ना दी हत्ता कि तुम कब्रों में पहुँच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुज़र रही है और तुमसे क्या क्या सवाल और जवाब होते हैं। और अक्सर शेर भी पढ़ा करता था ना कि मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाज़ें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वो अपने बाप बादशाह की मजलिस में आया। उसके पास वज़रा उमरा सब जमा थे और लड़के के बदन पे एक कपड़ा मामूली सा और सर पर एक लुंगी बंधी हुई थी। अरकान सल्तनत आपस में कहने लगे कि इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को दूसरे बादशाहों की निगाह में जलील कर दिया है। लेकिन देखो ये जलील करना नहीं था, बस वो 16 साल की उम्र में इस दुनिया की हकीकत पे समझ गया था। तो उसने देखो इस दुनिया को मतलब दुनिया में रहते हुए दुनिया से बेगाना सा हो गया था। ऐसे लोगों का ही ठिकाना जन्नत होता है और जो इधर ऐश कर लेते हैं सब कुछ, मतलब जो उनका दिल चाहता है वो करते हैं, लेकिन उनका फिर हमारे पास क्या गारंटी है कि उस जहान में भी यही ऐश होगी, इसी तरह ऐशो आराम होगे, हमारी अपनी पसंद की ज़िंदगी होगी। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। वहाँ तो अल्लाह की पसंद की ज़िंदगी
اس وقت ہمیں اللہ کی ہماری پسند کی زندگی اس وقت ملے گی جب اس دنیا میں ہم اللہ کی پسند کی زندگی گزار چکے ہوں گے، ہم اس کے حکم کے مطابق وقت گزار چکے ہوں گے، تب بھی اس جہان میں ہمارا فائدہ ہوگا۔ ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے بھی وہاں باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی ہر نعمت دے گا۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے، اللہ وہ جہان اچھا کرے، وہ اللہ اس دنیا میں ہمارے گناہ معاف کرے، ہمیں نیکی کی ہدایت دے، ہم سے کوئی ایسے ہمیں امتحان میں نہ ڈالیں جس پہ ہم پورے نہ اتر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ فی امان اللہ۔